कभी गौर किया है दोस्तों कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सुबह ऑफिस शाम घर, हफ्ते भर काम, फिर सैलरी आते ही ईएमआई, बिल, किराया और बस सब खत्म। जबकि कुछ लोग हैं जो आराम से घूमते हैं, छुट्टियां मनाते हैं और उनके बैंक अकाउंट में फिर भी पैसा बढ़ता ही जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान ने कुछ लोगों पे ज़्यादा कृपा की है या फिर कुछ लोग कोई गुप्त फॉर्मूला जानते हैं जो उन्हें अमीर बनाए रखता है जबकि बाकी लोग पैसों के लिए भागते रहते हैं? दोस्तों, यही सवाल रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी ज़िंदगी में पूछा था और जवाब मिला उन्हें दो अलग अलग पिताओं से। एक थे उनके असली पिता जिन्हें वे पुअर डैड कहते थे और दूसरे थे उनके दोस्त के पिता जिन्हें वे रिच डैड कहते थे। दोनों ने ही उन्हें ज़िंदगी के सबक सिखाए, लेकिन एक ने कहा पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो, और दूसरे ने कहा पढ़ाई ज़रूरी है पर पैसे की समझ उससे भी ज़रूरी है। और यही सोच ने रॉबर्ट की ज़िंदगी बदल दी। तो चलिए आज हम इस किताब के जरिए जानते हैं कि पैसे की असली समझ क्या होती है और क्यों ज़रूरी है कि हम भी पैसों को अपने लिए काम कराना सिखाएं। तो चाय पकड़ लीजिए, कान खोल लीजिए, क्योंकि आज की कहानी है अमीर कैसे सोचते हैं। और इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक के परिचय के साथ। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के रहने वाले एक प्रसिद्ध निवेशक, बिजनेसमैन और लेखक हैं, लेकिन उनकी शुरुआत किसी रईस घराने से नहीं हुई थी। उनके पिता एक सरकारी स्कूल में पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, काफ़ी ईमानदार, मेहनती, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में डूबे रहते थे। दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक के पिता थे, एक सफल व्यापारी। उन्होंने जिंदगी में बहुत कम पढ़ाई की थी, लेकिन पैसों की समझ इतनी गहरी थी कि वे करोड़पति बन गए। रॉबर्ट दोनों से सीखते रहे। एक ओर था पढ़ाई करो, नौकरी पाओ, सेफ रहो वाला रास्ता, और दूसरी ओर था जोखिम लो, सीखो और पैसों को अपने लिए काम करवाओ वाला रास्ता। कहानी यहीं से शुरू होती है, दो अलग सोच वाले पिताओं की और एक बच्चे की, जिसने इन दोनों की तुलना से सीखा कि अमीर और गरीब बनने की शुरुआत दिमाग से होती है, जेब से नहीं। अध्याय 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट बचपन में सिर्फ 9 साल के थे जब उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने तय किया कि हमें अमीर बनना है। उन्होंने अपने दोस्त के पिता रिच डैड से कहा, हमें सिखाइए कि अमीर कैसे बना जाए। रिच डैड ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम मेरे स्टोर में काम करो, 10 सेंट प्रति घंटा। दोनों बहुत खुश हो गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही झुंझला गए। इतना कम पैसा, इतने छोटे बच्चों को लग रहा था कि वे ठगे जा रहे हैं। वे गुस्से में रिच डैड के पास गए और बोले, आप हमें बहुत कम पैसे देते हैं, हम और मेहनत करना चाहते हैं लेकिन हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। रिच डैड ने हंसकर कहा, देखो बेटा, यही तो फर्क है गरीब और अमीर की सोच में। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कि मुझे और पैसे चाहिए। अमीर लोग सोचते हैं कि मैं बिना मेहनत के कैसे पैसे पैदा करूं। रॉबर्ट समझ गए कि ये कोई आम सबक नहीं है। रिच डैड ने उन्हें बताया कि ज़्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे से काम करवाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी करता है और महीने के अंत में 50,000 कमाता है। वो सारा खर्च कर देता है किराया, ईएमआई, बिल और बाकी की ज़रूरतों में। लेकिन एक अमीर सोच वाला इंसान उस 50,000 में से कुछ हिस्सा बचाकर ऐसी जगह लगाता है जहां से उसे हर महीने आमदनी आने लगे, जैसे किराया, शेयर या कोई छोटा बिजनेस। इस तरह पैसा उसके लिए काम करता है। सीख, अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसे के गुलाम बन जाएंगे। अगर हम पैसे को हमारे लिए काम करवाना सीखेंगे तो वही हमारा नौकर बन जाएगा। अध्याय 2, पैसे के बारे में सीखना जरूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल में हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब सिखाते हैं, लेकिन वे पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते। नतीजा ये कि ज़्यादातर लोग पैसे तो कमाना सीख जाते हैं, लेकिन पैसे को संभालना या बढ़ाना नहीं सीखते। वे बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा जिंदगी की सबसे जरूरी स्किल है। संपत्ति और दायित्व का फर्क समझना बहुत जरूरी है। संपत्ति वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए की संपत्ति, शेयर या बिजनेस।
दायित्व वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार का लोन, ईएमआई या कोई बड़ा खर्चा। लेकिन आजकल के लोग संपत्ति और दायित्व में ही सबसे ज्यादा भ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि घर खरीदना संपत्ति है, जबकि अगर वो घर ईएमआई पर है और आपकी जेब खाली कर रहा है तो वो दायित्व है, संपत्ति नहीं। सीख: अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं और गरीब लोग दायित्व खरीदते हैं और उसे संपत्ति समझते हैं। अध्याय 3: अपना खुद का बिजनेस बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं, दूसरों के लिए काम करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन वे हमें अमीर नहीं बनाती, क्योंकि उसमें हम अपना 100% समय और मेहनत किसी और के सपने पूरे करने में लगाते हैं। वो कहते हैं, अपना बिजनेस या निवेश बनाओ। जरूरी नहीं कि आप लाखों लगाकर कंपनी खोलें। शुरुआत छोटी हो सकती है, जैसे कोई ऑनलाइन काम, यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग या छोटी सी दुकान। उदाहरण के लिए, सोनू नाम का एक लड़का था जो एक मोबाइल दुकान में काम करता था। वो हर दिन लोगों को मोबाइल खरीदने की सलाह देता था। धीरे धीरे उसने मोबाइल एक्सेसरीज का एक छोटा सा स्टॉल लगाया और आज उसका अपना शोरूम है। यानी उसने सीखते हुए अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। सीख: नौकरी जरूरी है, लेकिन अपने बिजनेस का सपना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अध्याय 4: टैक्स और कंपनी का खेल। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स से डरते नहीं हैं, उसे समझते हैं। वे अपनी कंपनी बनाकर खर्चों को इनकम से पहले दिखाते हैं, जिससे उनका टैक्स कम हो जाता है। वहीं गरीब आदमी पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है, फिर जो बचता है उससे खर्च करता है। अमीर आदमी पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और फिर बची रकम पर टैक्स देता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपकी सैलरी मिलती है 1 लाख की। टैक्स कटने के बाद हाथ में आते हैं 80,000। फिर ईएमआई, किराया, खर्च सब गया। लेकिन अगर आपकी कंपनी है तो आप बिजनेस के खर्च दिखाकर टैक्स कम कर सकते हैं। सीख: टैक्स से भागिए मत, उसे समझिए। कानूनी तरीके से पैसा बचाना ही समझदारी है। अध्याय 5: अमीर लोग अवसर बनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, अमीर लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वो मौके बनाते हैं। जब सब लोग डरते हैं, अमीर लोग निवेश करते हैं। जब सब लोग कहते हैं बाजार नीचे जा रहा है, अमीर सोचता है अभी सस्ता है, खरीद लो। उदाहरण के लिए, कोविड के समय जब सारे बिजनेस बंद थे, कई लोगों ने ऑनलाइन डिलीवरी, घर से सर्विस, यूट्यूब चैनल शुरू किए। कुछ लोगों ने उस संकट को समझा, उसे अवसर में बदला। आज वही लोग लाखों कमा रहे हैं। सीख: हर समस्या में अवसर छिपा होता है, बस हमें अमीर जैसी सोच रखनी होती है। अध्याय 6: सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो बस उतना ही पाएंगे जितना आपकी तनख्वाह होगी। लेकिन अगर आप सीखने के लिए काम करेंगे तो वो ज्ञान आपको जिंदगी भर पैसे कमाने का रास्ता दिखाएगा। उदाहरण के लिए, सीमा एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी। वो अपने बॉस से सीखती रही कि ग्राहक कैसे संभालते हैं, सप्लाई कैसे आती है, मैनेजमेंट कैसे चलता है। 3 साल बाद उसने खुद का एक कैफे खोल लिया। आज वो बॉस से ज्यादा कमाती है। सीख: सीखो, बढ़ो और फिर खुद का रास्ता बनाओ। नौकरी को सीखने की जगह बनाओ, मंजिल नहीं। अध्याय 7: डर और लालच। रॉबर्ट कहते हैं कि 2 चीजें लोगों को पीछे रखती है, डर और लालच। पैसे खोने का डर, जल्दी अमीर बनने की चाह। अमीर लोग दोनों पर काबू रखते हैं। वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं और लालच को कंट्रोल में रखकर लॉन्ग टर्म सोचते हैं। सीख: पैसों से ज्यादा जरूरी है दिमाग ठंडा रखना। जो डर पर जीतता है वही सफलता प्राप्त करता है। अध्याय 8: शुरू करने से मत डरिए। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते सोचते ही जिंदगी गुजार देते हैं। वे कहते हैं कि एक दिन शुरू करूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। अमीर लोग झट से कदम उठाते हैं, वे गलतियों से सीखते हैं, असफलताओं से नहीं डरते। उदाहरण के लिए, अगर अब्दुल कलाम जी एक बार की असफलता के बाद रुक जाते तो शायद भारत आज मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे नहीं होता। सीख: शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन करनी जरूरी है। अध्याय 9: देने की शक्ति। रॉबर्ट कहते हैं, जो देता है वही पाता है। अमीर लोग सिर्फ पैसे नहीं देते, वे ज्ञान, सलाह और अवसर भी बांटते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना देंगे उतना बढ़ेगा।
सीख, दूसरों की मदद करें, दूसरों को सिखाएं, यही असली अमीरी है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसों की किताब नहीं है, ये हमारी सोच बदलने वाली किताब है। ये सिखाती है कि अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिमाग की दिशा से आती है। अगर आप पैसे को समझ गए कि संपत्ति क्या है और दायित्व क्या है, तो आपने अमीरी की पहली सीढ़ी पार कर ली। तो आज से ही एक नया फैसला लीजिए, पैसों के लिए नहीं, पैसे को अपने लिए काम कराने के लिए जिएंगे। डरना छोड़ें, सीखें और आगे बढ़ें। और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी कर दें, ताकि जल्दी से हम 1000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को टच कर पाएं। और अगर आपको इस बुक समरी से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कर दें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।